बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले सभी तरह के पंडितों का कहना था कि 2024 से पहले ये सेमीफाइनल है और बिहार के वोटर जिस और करवट लेंगे उसके सहारे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आखिरकार बिहार का वोटर चाहता क्या है। तो 2024 के सेमीफाइनल में जो परिणाम आया है उस परिणाम के सहारे हम समझना चाहते हैं कि 2024 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहली बार नीतीश और लालू 2015 के बाद, जिसमें बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था, नरेंद्र मोदी जब पिक पर थे उस वक्त नुकसान हुआ था और उसके बाद कई तरह की चीज़ें बदली। 5 साल तक दोनों साथ में सरकार में रहे, बीजेपी और जदयू, और अभी हाल में दोनों जुदा जुदा हुए हैं। तो जो कहा जा रहा था कि दोनों के गठबंधन में आने के बाद बिहार में एक पिछड़ावाद का उभार होगा और फिर काफ़ी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी आज की बिहार की राजनीति में शिखंडी के सहारे अपनी मौजूदगी बनाने में कामयाब हो रही है, जिस तरीके से चिराग के सहारे 2020 में वो कामयाब रहे थे। तो ये शिखंडी क्या है बिहार की राजनीति, ये समझने की जरूरत है। हमारी चर्चा भी यही हो रहा है कि शिखंडी कौन है, वो शिखंडी जिसके सहारे बीजेपी का रथ, मतलब कह सकते हैं कि भीष्म पितामह की जो वध की तैयारी है, वो तैयारी में वो शिखंडी कौन है। तो हम शुरुआत हम मोकामा से करते हैं। मोकामा का परिणाम क्या कह रहा है? परिणाम कह रहा है कि यह जीत सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह की जीत है और इस जीत ने ये दिखा दिया है कि मोकामा की राजनीति आने वाले समय में किस करवट लेगी। ये एक संदेश साफ है, क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश का जो वोटर रहा है मोकामा के इलाके में, हालांकि पिछले बार 42,000 वोट उनको आया था, उनके पार्टी के उम्मीदवार को, उसमें जो मेजर वोट से था अति पिछड़ों का और ख़ास करके कुर्मी का जो उपजाति है धानुक, जिसका बहुतायत वोट जदयू के साथ था, वो इस बार नीतीश के साथ आने के बावजूद भी अनंत सिंह को उस तरीके का सहयोग नहीं मिल सका। घोसबरी और में यही चीज़ दिखने को मिला है। पंडारक में भी यही बातें सामने आई कि धानुक वोट नीतीश से अलग हुए हैं और ये चीज़ें आरसीपी के सभा में भी देखने को मिला था। आरसीपी के सभा में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ जुटी थी तो वो मोकामा का वो इलाका था। तो नीतीश से कहीं न कहीं धानुक नाराज है इस गठबंधन में आने के बाद। ये संकेत साफ दिख रहा है मोकामा के इस परिणाम में। लेकिन एक और चीज़ें दिख रही हैं। पासवान एनडीए में के साथ आने के बाद तेजस्वी के विचारों से या तेजस्वी के बड़े भाई छोटे भाई के संभावनाओं से अलग जब वो पूरी तौर पर बीजेपी के साथ चिराग आए हैं तो उसका लाभ उनको मिला है। पिछले चुनाव में लगभग 13,000 वोट लोजपा प्रत्याशी को वहाँ पे मिला था। इस बार कहा यह जा रहा था कि 10,000 वो जो उसमें पासवान का वोटर था वो वोटर शिफ्ट किया बीजेपी के साथ। तो अपनी उपस्थिति कि भाई हम रामविलास पासवान के असली वारिस हम ही हैं, चिराग ने ये साबित कर दिया है कि अब इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी हम ही हैं, जिस तरीके से मोकामा में उन्होंने वोट शिफ्ट किया है। मोकामा में एक और ख़ास बात देखने को मिली। बीजेपी के चुनाव चिन्ह के बाद आरजेडी के साथ जो सवर्ण, मतलब जो अनंत सिंह के कारण सवर्ण थे, उसमें बड़ा बिखराव हुआ है। हालांकि नगर परिषद में लीड किए अनंत सिंह की पार्टी ने लीड की है, लेकिन भूमियार मतदाता पहली बार अनंत सिंह को बड़े स्तर पर उनका साथ सो रहा है भूमियार मतदाता। तो एक हार में जो बड़ा अंतर जो बरकरार रख रहे थे वो कहीं न कहीं इस बार टूटा है और स्वाभाविक तौर पर जो एनडीए या यूँ कहें बीजेपी से सवर्णों का जो एक आकर्षण है, उस आकर्षण का प्रभाव मोकामा में देखने को मिला। और मोकामा का परिणाम यह संकेत है कि आने वाले समय में मोकामा की ही राजनीति नहीं बदलेगी, इस बिहार की राजनीति में भी जो A to Z की जो बातचीत चल रही है उस पर एक बार फिर से
एक अलग सिरे से मंथन की शुरुआत होगी। मोकामा के रिजल्ट का ये मतलब साफ साफ है कि नीतीश कुमार अति पिछड़े वोटर को एक साथ गोलबंद करने में लालू के साथ उस तरीके से मजबूती से खड़े नहीं उतर पाए उनका वोटर, जिससे जो उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश के आने के बाद वो चीज़ें देखने को मिली।